किसानों को खाद बीज उधार देना है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको उधार देना है। इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा में है और मधेपुरा जिला की ये शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र की गिद्धा पंचायत है। यहाँ पर श्राद्ध, देखिए मेरा एक पहला पहचान है, तो शादी, श्राद्ध, बीमारी और विद्यार्थी, इसके लिए गिद्धा पैक्स की ओर से या अपनी की ओर से उनके यहाँ आर्थिक स्थिति का मदद, चूँकि आज बेटी का शादी है किसी घर में तो 10,000 5,000 के लिए मुफ्ताज होता है, उस समय पैक्स उसका खुला हुआ है। वो काम के बाद उसका कोई ब्याज नहीं है, काम के बाद वह सबल होकर वह पैसा हमारे पैक्स को वापस करते हैं। यहाँ बता दें कि आपको यहाँ पहला चरण में यहाँ नामांकन होने वाला है। पहला चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। प्रचार कर रहे हैं 26 तारीख से मतगणना होगा। इसी बीच अभी हम शंकरपुर प्रखंड के गिद्धा पंचायत में हमारे साथ बातचीत करने के लिए निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गिद्धा पंचायत के किसान? सबसे पहले तो इस चैनल में आपको और आपके आए हुए सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो कम से कम आप इस चुनाव के दायरे में और किसान के हित के लिए और चुनाव के बारे में आप आवाज़ उठाने के लिए मेरे यहाँ तक पधारे हैं। मैं किसान के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहली बार 2019 में आया हूँ, कई वर्षों नहीं, पहली बार 19 में आया हूँ। 19 में आने के बाद से जब हमने कार्य को संभाला तो वह 5 साल मेरा कार्यक्रम रहा। 19 से आने के बाद 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24 और 24, 25 अभी शुरू होने वाला सत्र है। तो मैं थोड़ा सा कार्य के बारे में आपको बताऊंगा, चूँकि आपके देखिए मैंने 19-20 में जब पहली बार आया तो गिद्धा पैक्स में धान खरीदने का काम प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद जो ऑडिट में गया तो पैक्स हानि में निकला, यानी पूर्व से पैक्स अध्यक्ष जो था वह कहीं कोई काम नहीं था। ऑडिट कराने में जो परेशानी हुआ और ऑडिट होने के बाद तब वह पैक्स घाटा में गया, चूँकि काम तो कभी हुआ नहीं। उसके बाद मैंने 20-21 में खाद का लाइसेंस लिया, क्योंकि किसान के काम करने के लिए हमने आया था, तो 20-21 में खाद का लाइसेंस लिया और किसानों को खाद उपलब्ध कराया। खाद उपलब्ध कराने के बाद तब पैक्स जो मेरा घाटा में था वह लाभ में आया। मेरा पैक्स 2 वर्ष में या 2 काम देखे आप। तीसरा बार 21-22 में मैंने जब मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना लाया तो ट्रैक्टरों से सैकड़ों किसान का मैंने जोत सस्ती दर पर करवाया। उसके बाद मैंने 2022-23 में मैंने 500 MT का गोदाम बनाया, जिस गोदाम को उद्घाटन करने के लिए हमारे जिला का तमाम पदाधिकारी, DCO, SDM, SDO, उसके बाद BCO, तमाम प्रखंड स्तर के पदाधिकारी सब मिलकर इसको उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद उसी वर्ष मैंने कॉमन सर्विस सेंटर खोला। ये तो मेरा प्रत्येक वर्ष का काम चलता गया। पुनः 23-24 में मैंने जो सत्र मेरा अभी गुजर रहा, उस सत्र में मैंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो सरकार प्रधानमंत्री का एक योजना है, सरकार का योजना है, जो कि बिहार का पहला पैक्स है गिद्धा, जो बिहार में या एक नई दिल्ली क्या कहते हैं, जो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मुझे PMBJ के कोड दे करके गृह मंत्री के द्वारा मुझे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 8 जनवरी 2024 को हमें सम्मानित किया। जब मेरे कार्य को देश लेवल पर गया तो आज गिद्धा पैक्स। उसके बाद मेरा एक एग्जाम हुआ बिहार में, जिसको कहते हैं आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना। आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री का योजना है। उसमें जब योजना का ऑडिट हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें मैंने द्वितीय श्रेणी से आया, जिसमें कि 3 लाख का चेक पैक्स को मिला। जिस पैक्स के चेक से मैंने एक नई योजना खड़ा किया, वह पैक्स बर्तन भंडार है। गिद्धा पैक्स बर्तन भंडार नई योजना स्वीकृत करके रसीद छप गया है। हर शादी विवाह श्राद्ध में वह काम होता है, लोगों के बीच जाता है बर्तन, सब बर्तन पर गिद्धा पैक्स लिखा हुआ है। एक नई योजना मैंने प्रारंभ किया। इस प्रकार से बहुत सारे काम 5 साल तक के अंदर किया। तो इस प्रकार मेरे यहाँ बहुत सारी विशेषता अभी है। अभी बिहार का प्रथम जन औषधि केंद्र कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हमारे यहाँ है। खाद बीज की उपलब्धता मेरे यहाँ है। धान अधिप्राप्ति का मेरे यहाँ, गेहूं अधिप्राप्ति कार्य मेरे यहाँ है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना मेरे यहाँ है। कॉमन सर्विस सेंटर मेरे यहाँ है। बिहार राज्य का फसल सहायता योजना मेरे यहाँ से होता है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन मेरा अभी मधेपुरा जिला में 46 पैक्स कंप्यूटराइजेशन 45 चल रहा है, जिसमें पहला गिद्धा पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में ऑनलाइन सदस्यता मेरे पोर्टल पर है। उसके बाद पैक्स द्वारा किसानों को ऋण देने का व्यवस्था किया जा रहा है।
ऋण भी देते हैं। ऋण भी देते हैं सस्ती दर पर, जो कि अवार्ड के द्वारा ऐसा, बैंक के द्वारा ऐसा प्रावधान है जो पैक्स किसान के काम के लिए मैं आया हूँ। उसके बाद एक BBSS का एक सदस्यता ग्रहण किया है, जिसमें कि कोई भी बीज अब आएगा सरकारी बीज तो गिद्धा पैक्स को आएगा, गिद्धा पैक्स से मुहैया होगा किसानों को, कहीं चक्कर नहीं लगाना होगा ब्लॉक में। और इसके बाद मेरा एक चुनाव जीतने के बाद, अब तो मैं हम लोग को चुनाव के दायरे में जाना है, चुनाव जीतने के बाद आने के बाद भी अल्टीमेट मेरा वर्क है, जिस वर्क किसान को देने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है, उसमें हम बहुत सारी काम को दिखाने के लिए तैयार है। उसमें सबसे पहले मेरा ये कहना है, जो सरकार का समर्थन मूल्य जो धान खरीदने के लिए देता है वह 48 घंटा में भुगतान करने का काम मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है पहले शंकरपुर प्रखंड में। तो जो आज धान दिए दूसरे दिन पेमेंट कर दूसरे आज धान देंगे और आज उसका रिपोर्ट बना के जमा होगा, कल से परसों तक उसके खाता में, किसान के खाता में पैसा जाएगा। और जा रहा है, जाएगा नहीं, गया है, अभी तक अभी भी गया है, जा रहा है और जाने की तैयारी किसान, पूरे गिद्धा पंचायत का किसान जो है धान को एकत्रित करके जमा है। चूँकि हम अभी भी धान खरीदने का मुझे आदेश है, अभी भी भुगतान करने का आदेश है, लेकिन चुनाव के दायरे लेकर के हम थोड़ा व्यस्त हो गए हैं, तो किसान थोड़ा इंतजार में है। जो 26 के बाद हमारे यहाँ ट्रैक्टरों की लाइन खड़ी रहेगी। किसान सबसे पहले किसान का प्रधानता है मेरे यहाँ। कोई बिचौलिया, कोई बनिया मेरे स्थान पर नहीं है मेरे यहाँ। क्या रेट खरीदते हैं अभी? मेरा 2300 रुपया का सरकार का समर्थन मूल्य है, 2300 रुपया में किसान को भुगतान करना पड़ता है। सब्सिडी क्या मिलती है? सब्सिडी अभी सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। सरकार अगर बोलते हैं, कहते हैं जब किसान को इस बार सब्सिडी देंगे, तो सरकार का सब्सिडी का गाइडलाइन होगा तो सरकार किसान को खाते में सब्सिडी भी जाएगा। उससे हमको सब्सिडी से क्या मतलब है तो उस किसान का। कई लोगों का आरोप यह है कि आप किसान सभा नहीं करते। क्या किसान सभा आपने साल में 5 साल में कितने बार किसान सभा की किसान को जागरूक करने के लिए? आप आरोप है तो आरोप तो कुछ भी लोग करा सका। अभी प्रतिद्वंदी चल रहा है, प्रतिद्वंदी बहुत सारे आरोप लगाएंगे आपको, लेकिन मेरे यहाँ प्रमाण के सामने कुछ नहीं। मेरे यहाँ बहुत सारे रजिस्टर है जो किसान का गोष्ठी किया है, सभा करवाए हैं, जो हस्ताक्षर है किसान। साल में 3 ठो कम से कम हमारा आम सभा होता है, जो 3 आम सभा में मेरा शुक्र। एक बार आप जान सकते हैं, मुख्यमंत्री ये जो आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना तब मिलता है जब सभी क्राइटेरिया उसका फुल होता है। मेरा आम सभा, ग्राम सभा, कार्यकारिणी बैठक, 12 महीना में 12 गो बैठक, सारा कार्यकारिणी पूर्ण होता है, तब पैक्स को आदर्श प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो कि हम प्रमाण है हमारे पास। जो चेक लगा हुआ 3 लाख का राशि पैक्स को मिला, सारा क्राइटेरिया मेरे यहाँ फुल है। लेबलिंग की रही बात, तो बोल रहा है कुछ किसानों का कहना है कि लेबलिंग जो वो कागजी प्रक्रिया है, लेबलिंग हम लोग के खेतों तक नहीं पहुंचती है। आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, जो मेरा लेवल पोर्टल खुला हुआ है, वो सरकार का नियम है, जो ऑनलाइन करे गाड़ी उसके यहाँ जाएगा। यहाँ किसान ऑनलाइन नहीं करता, आदेश नहीं करता, तो खुद हम ऑफलाइन जाके घर पर पूछते हैं। रसीद छपा हुआ है, ट्रैक्टर का रसीद मेरे यहाँ कटा हुआ है। हम जाके खुद अपने से किसान को बोलते हैं खेत को लेवल करवाइए। लेवल कराने के लिए हम यहाँ तक करते हैं, जो लेवल करा देना, खेत जोता देना, फसल लगा देना, मेरा राशि। और उसके बाद फसल कट के निकल जाएगा, तब बिक्री को नहीं आए, हमारे पैक्स में आवे या अदर बिचौलियों के हाथ जाकर के तब वह पैसा रिटर्न। ऐसा कोई आरोप है तो गलत आरोप है। क्या समय पे यूरिया आपने किसानों के दिए? बहुत लोग कहते हैं कि यूरिया खाद की बात रही तो ब्लैकमैन से बेच देते हैं, हम लोग को ज़्यादा दाम, अगर लेबो करते तो हम लोग ज़्यादा दाम से लेते हैं। अगर आप जान रहे हैं, पब्लिक सजग है, सरकार की सारी नज़र पैक्स सारी विभाग पर सरकार की नज़र है। सरकार अपने अंकुश बिचौलियों को कसने के लिए तैयार है। आप जान रहे हैं, जो एक भी यूरिया में, एक भी खाद में अगर ज़्यादा पैसा लिया जाएगा तो सरकार तुरंत उसको आरोप लगाएगा उस पैक्स पर। और सरकार के समर्थन मूल्य पर हम धान नहीं लेंगे, सरकार के समर्थन रेट पर अगर खाद नहीं देंगे तो हमें इतने लाइसेंस, इतने बोर्ड लगाकर काम करने के लिए रुक नहीं रहेगा, तुरंत रोक लग जाएगा, तुरंत जांच टीम गठित हो जाएगा। तो मेरे यहाँ जिस समय यूरिया में किल्लत था, उस समय मैंने यहाँ पंक्तिबद्ध लगाकर एक यूरिया दे करके किसी व्यापारियों का अगर कहीं साबित हो जाता है यहाँ से व्यापारियों को खाद गया है, यूरिया गया है, तो हम अभी चुनाव वापस कर लेंगे। हमारे यहाँ से जो भी सामान आया है, जितना आवंटन आया है, वह किसानों के बीच गया है। अभी भी उसका प्रमाण है। तो चलिए, बहुत सारे पैक्स है मधेपुरा में, अभी आप चल के कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, जो हमारा गोदाम में अभी यूरिया, खाद, मिक्सचर यानी रासायनिक तमाम पदार्थ रखा हुआ है किसान के लिए। बीज का लाइसेंस है, बीज का मेरा लाइसेंस, बीज 1 नंबर बीज मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। सारे किसान इंतजार है, जो दरवाज़ा खुला हुआ है किसानों के लिए। बहुत जगह हमने देखे कि कहीं पर बीज नहीं है, कहीं पर DAP नहीं है, खाद नहीं है। आपको पहले कहाँ से दे दिए सरकार? आपको खाद DAP देख रहे गोदाम में भरे हुए, बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष उनके पास कुछ है ये नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष डर से नहीं लाया है।
कहता है जो नहीं हम अफरा तफरी हो जाएगा, चुनाव का माहौल है, हम अभी खाद लाएंगे, अफरा तफरी हो जाएगा। लेकिन मुझे डर नहीं, मुझे हिम्मत काम करने का डर है, काम करना है। यहाँ कोई भी पैक्स को कोई रोक नहीं है काम करने के लिए। हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से आप जानते होंगे, जो कोई हेडमास्टर आज कुर्सी से उठ के जा रहे हैं तो दूसरा हेडमास्टर चार्ज लेते हैं, तब तक वो हेडमास्टर का साइन चलता है। हम लोगों का जो हम लोग नेता नहीं है, हम लोग किसान की बनिया है। अभी धान खरीदने का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग अभी तक धान खरीद कर उसको पैसा का भुगतान कल तक करेंगे, परसों तक करेंगे, और कल तक परसों तक हर लाइसेंस पर मेरा खाद आएगा। अभी भी खाद का रैक लगेगा तो गिद्धा पैक्स को खाद आएगा। नहीं आता है वो पैक्स की गड़बड़िया, वो अध्यक्ष की गड़बड़िया नहीं लाता है, कहता नहीं लाएंगे, अभी चुनाव का माहौल है। लेकिन मुझे चुनाव क्या, मुझे काज का माहौल है, मुझे काम करके दिखाना है। तो गलत है, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं देगा? इस बार अगर आप जीतते हैं, अगर आपको यहाँ के किसान फिर से आपको चुनते हैं, तो किसान के लिए इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। इस बार अगर हम ला रहे हैं तो पिछला काज किया हुआ तो हमने दिखाया 5 साल मैंने क्या किया है। इस बार मेरा अल्टीमेट है, तो सबसे पहले तो अभी धान का काम शुरू होगा तुरंत किसान को। तो जितना किसान का धान अभी तैयार है, सभी किसान का धान सरकार के समर्थन मूल्य पर 48 घंटा के अंदर में भुगतान कर देना है। सस्ती दर पर उसकी खेत जो खाली होगा उसको जोत करवा देना है, लेवल करवा देना है। लाचार 4 दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। दूसरी बात मेरा यह है, जो जोत एवं कृषि यंत्र का रुपया जो करेंगे वो फसल कटने के बाद तब हमें वापस करें। किसान को कोई लाचारी नहीं है, चूंकि वो लाचारी है, पैसा नहीं है, जोत लगा के फसल लगा दिए, फसल कटने के बाद मेरा पैसा वापस करें। 80 वर्ष के बाद जो ऊपर के बूढ़े हैं, जिसको माँ बाप लोग बच्चे उसको देखना लाचार कर देते हैं, ऐसे माँ बाप के लिए 80 वर्ष के लिए ऊपर के लिए सरकार की एक जन औषधि योजना है। उससे उसका कामयाबी दवा जो समझ में आएगा वह निःशुल्क दवा दे करके हम सेवा करेंगे। चूँकि 80 वर्ष का है तो मेरे बाप दादा के लायक है, उसका मैं सेवा करूँगा। चूँकि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैक्स में इनकम होगा तो उसके प्रति भी लगाऊंगा। वो 80 वर्ष के ऊपर वाले के कॉमन सर्विस सेंटर जो खुला हुआ है उसमें ऑनलाइन होगा, तो उसका एक भी पैसा उसको नहीं भुगतान करें। चूँकि सरकार हमको कमीशन देगी ऑनलाइन करने पर, तो हम उनसे क्यों पैसा लेंगे? जाति आय बनावे, टिकट करावे, रेल का टिकट बुक करावे, ये सारा व्यवस्था यहाँ से रहेगा। उसके बाद पैक्स के द्वारा कम ब्याज पर ऋण, इसलिए नाबार्ड के द्वारा मेरा पैक्स 2 बार विजिट हुआ है। नाबार्ड का आदेश है जो इस बार गिद्धा को पर्याप्त मात्रा में रुपया दे करके कर्ज देना है किसान को। यहाँ नाबार्ड हमको तैयार हो गया है। जिला पटना से 2 बार विजिट हो चुका है, नाबार्ड के विजिट हो चुका है। उसके बाद CSP, एक बैंकों ने एक ऐसा आदेश किया है जो गिद्धा पैक्स को एक CSP दिया जाए, जो वहाँ के किसान को वहाँ भुगतान करवाया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। उसके बाद PDS चावल, आप जान रहे हैं जो पैक्स को सबसे पहला पैक्स को चाहिए चावल गेहूं PDS देना, और इस बार मेरा स्वीकृत होने वाला है PDS चावल गेहूं भी किसान को हमारे पैक्स से मिलेगा। गेहूं अधिप्राप्ति इसके बाद होगा, जिसको मक्का खरीद का आदेश हो गया है, पैक्स को मक्का खरीद करेंगे। किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिलाएंगे। जो आप बोले जितने किसान को जहाँ जिस संबंध में प्रशिक्षक लेना हो, हम ऐसे भी प्रशिक्षक खुद मैं भी हूँ। तो मैं अपने सारे तमाम पदाधिकारी का आग्रह है जो एक फ़ोन पर हमारा ट्रेनर जाएगा, किसान को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे, जिसका व्यवस्था मैं खुद करूँगा। और सरकार का मैं एक बार में कहना चाहूँगा, सरकार का जितनी गाइडलाइन होगी, जितना सरकार की योजना होंगे, उसको गिद्धा पैक्स ला करके किसानों के बीच लाने के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम बोल रहा है। मैं पत्रकार महोदय में एक निवेदन करूंगा, जो सारी विशेषताएं जो मैंने कहा आपको या आप किसी प्रतिनिधि को लगता होगा जो इन्हें ये अपने मन से कहता है, तो इसके लिए बिहार का 2 पत्रिका है, बिहार में 2 पत्रिका अभी है। जो 23 में एक पत्रिका निकला था, वे पत्रिका था, आपको बता देना चाहते हैं, ये स्मारिका है बिहार का, देख लिया जाए। ये 23 का बिहार का एक स्मारिका पुस्तक है। ये स्मारिका में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें विषय सूची है सफलता की कहानी गिद्धा पैक्स 52 पेज में। तो आप इसका 52 पेज उल्टा के देख सकते हैं, जो इसमें हम ये 52 पेज, ये सब सफलता की कहानी यहाँ देखिए, ये सफलता की कहानी 52 पेज में, ये हमारे गिद्धा की विशेषता ये सरकार देख रही है, हम नहीं देख रहे हुए। ऑडिट करने के बाद वो अपना आप को निकालते हैं तो गिद्धा पैक्स कहाँ काम कर रहे हैं, ये उसका पहचान है गिद्धा पैक्स का। उसके बाद ये करने के बाद इसी में मेरा बहुत सारे फोटो उन्होंने यहाँ लगवाए हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये गिद्धा पैक्स का तमाम फोटो है, कार्यकाल का फोटो है। एक तरफ गोदाम है, एक तरफ जन औषधि केंद्र है, एक तरफ खाद का आप देख रहे हैं जो पर्याप्त मात्रा में भंडार है। ये हमारे बिहार की स्मारिका पुस्तक देखती है, ये तो 23 में देखती है। मैंने ये कहना चाहता हूँ जो 23 के बाद मेरा काम लगातार मिला है, तो 24 का एक पत्रिका और निकला है, ये है, ये देखा जाए, इसको पत्रकार महोदय देखा जाए, ये क्या है पत्रकार सहकार संवाद।
ये पत्रिका में हम आपको दिखाएंगे, ये 24 का है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें है 8वें गिद्धा पैक्स मधेपुरा की कामयाब कहानी, जो 17 पेज में है। इसको 24 का पत्रिका को आप दिखा देंगे, जो 17 पेज में 15, 16, 17 देखिए, ये भी आपका है, ये भी है। ये मैं नहीं छापता हूँ, ये बिहार सरकार की किताबें हैं। बिहार सरकार गिद्धा पैक्स की सारी ऑडिट ये अपने मन से छाप भी नहीं सकते हैं। सारा प्रमोशन होता है, सारा इसका निबंधन समितियां इसको अनुमोदन करती है, सरकार अनुमोदन करती है, और तब यह क्या कार्य है इसको ऑडिट होती है, सारा चीज़, ये सारे मेरे कार्य है। फिर मैंने किसानों के बीच आया हूँ। फिर मेरा कहना है, जो 5 साल आप मेरा एक नारा है, आपका समय मेरे लिए 1 दिन, मेरा काम आपके लिए 5 साल। 1 दिन आप अपना बहुमूल्य वोट, और इस समय मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो अगला बार मैंने चुनाव जीता था ब्लैक बोर्ड छाप से, 2 नंबर में था, और इस बार भी मुझे 2 नंबर पर ब्लैक बोर्ड छाप मिला है, और ब्लैक बोर्ड छाप से हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही ब्लैक बोर्ड मेरा छाप है जो 2 नंबर पर है। अगला बार भी मेरा यही चुनाव चिन्ह था। सरकार, भगवान बहुत बड़े ये होते हैं, पुनः हमको इस जगह लाने के लिए तैयार है। और तमाम यहाँ मेरा जाति पाति का चुनाव नहीं है, मेरा एक मान सम्मान का चुनाव है, जहाँ सम्मान व्यक्तियों को मिलता है। हर कास्ट की, ऐसा कोई कास्ट नहीं है, हर कास्ट की वोट मेरे पास आ रहा है। हर जगह लोग गोलबंद है, हर जगह लोग कह रहा है जो काम लेना, मेरा ये भी कहना है, जो पैक्स में काम लेना है, पैक्स में आपको सेवा लेना है, तो आप उम्मीदवार खड़े हैं आपके बीच, आप आ जाए। शिवशंकर मेहता के पास वही ब्लैक बोर्ड छाप है। सिर्फ 1 रोज़ आपका समय देना है, 5 रोज़ हम आपके पास समय देने के लिए तैयार हैं। 1 फ़ोन पर मेरा सेवा होता है और हर जगह मेरा सेवा होता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो किसी भी वर्ग के बेटी की शादी में मैंने 5 घंटा उसके यहाँ रहकर शादी समारोह संपन्न कराते हैं, और उसके घर में मैंने अपने रूप से देख करके उस परिवार को अपना परिवार समझ के तब हम समाज में काम करते हैं। और आज मेरा लगातार 15वां साल है, यार 20वां साल पर हम इन चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वार्ड सदस्य रहा, उसके बाद सरपंच रहे, अभी पैक्स अध्यक्ष है, और पुनः एक बार और पैक्स अध्यक्ष को, चूँकि मैंने बहुत सारे काम किया है, तो मुझे आशा था, जो मैंने आप मान लिया, जब कोई खेत खरीदे हैं तो खेत में फसल लगाने का काम तो कीजिएगा। हमने पैक्स को बहुत सारी, जब आज तक पैक्स आपको बता रहे हैं, जो ऑडिट में हानि था, कहीं कुछ नहीं था, उसको ला कर के इतना तक लाया है, तो लोग कहता है जो एक बार उसको दिया जाए। 5 साल में जो इन्होंने कार्य किया है, वो सरकार, बिहार सरकार की कई किताबें में इनका नाम अंकित हो गए हैं। और 5 साल में इन्होंने गिद्धा पंचायत का बहुत ही बहुमूल्य विकास किए। बहरहाल यहाँ पर कुछ और लोग, उनसे भी बात करेंगे। क्या चाचा जी, पैक्स आप जो चीज़ बोल रहे, क्या कितना सही? बिल्कुल सही बात है। जो भी कि कोई शब्द काट नहीं है, अकाट है, समाज सेवी है। समाज सब इनके वाणी से, इनके कर्म से खुश है, कोई नाराज नहीं है। वे चाहते हैं दोबारा बार फिर आवे, हम सबका सेवा हो, भलाई की बात हो। इस बार फिर आपको फिर आवे, इस पद पर है और समाज सेवा में भागीदारी बने। चाचा जी आप? ठीक है, हमारे लिए तो यही पैक्स अध्यक्ष अच्छा है, जो पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग का खाद भी उधार पुधार दे रहा है खेती बाड़ी के लिए। सारा जितना भी सिस्टम इनके हैं, जो बहुत अच्छा ढंग से चला रहे हैं। इससे पैक्स अध्यक्ष नहीं बदले तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया काम कर रहा है। यही कहना मेरा सौभाग्य है। चाचा जी बोल रहे हैं कि बढ़िया पैक्स अध्यक्ष है, भगवान करे कि नहीं बदले। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मेरा कहना है कि इससे पहले भी 10 वर्ष का कार्यकाल किसी अन्य अध्यक्ष का रहा। गिद्धा पंचायत के लोग जानबो न करते थे कि अध्यक्ष क्या होता है, पैक्स क्या होता है, कुछ नहीं पहचाना। लेकिन शिवशंकर मेहता जब आए इस पद पर 19 में, तो इन्होंने जब जगाना शुरू किया किसानों को, तो इतने किसान जग गए कि आज हर्षित है, हर जगह खुशी का माहौल है। और किसी प्रकार का इनके पास तकलीफ़ नहीं है जनताओं के बीच। कोई प्रतिद्वंदी, इनका जो प्रतिद्वंदी अभी चुनाव के मैदान है, इसमें बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं, इनके बाद 2 हैं। और ये लोग किसानों के बीच में जा कर के ये भ्रम फैला रहे हैं कि शिवशंकर मेहता काम नहीं किए। तो मैं उन आदमी से पूछना चाहता हूं कि किसान के लिए जो शिवशंकर मेहता ने किया गिद्धा पंचायत में, वो तो कोई ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि 10 वर्ष का कार्यकाल और कर रहा है। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ के किसान खुशहाल हैं, अपने आप को खुशी में। और किसान की जहाँ तक बात रही कि हम लोगों के यहाँ, अगर हम छोटे किसान हैं, अगर जोत के लिए ट्रैक्टर मांगते हैं
क्योंकि उनको सरकार की तरफ से कृषि यंत्र मिला है, वो हमको गाड़ी भेज करके जोतवा देते हैं, जोत करके फसल लगवा देते हैं। जो खाद बीज की ज़रूरत पड़ता है यहाँ से हम उधार ले जाते हैं और ले जा करके फसल लगाते हैं। उसके बाद फसल जब उपजता है उसको बेचते हैं, तब उनको जाते हैं पैसा देने के लिए, और उसमें किसी प्रकार का सूद ब्याज की ज़रूरत, कोई सूद ब्याज नहीं, कोई सूद ब्याज का ज़रूरत। आप बताइए। सही है, बढ़िया है, पैक्स बढ़िया है, कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं नहीं है, लोग को समय समय पर सारा चीज़ सब चीज़ मिलते हैं। जी, आप बताइए। सब कुछ मिलता है हम लोग को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं है, सारा कुछ मिलता है। और करे बढ़िया, यहाँ से यही सेवा आगे तक हो, वो भी मेरे को बहुत अच्छा है। बताइए। जितना चीज़ बोले अध्यक्ष साहब, सब कुछ ठीक ठाक है। हम लोगों को सब कुछ यहाँ से अच्छा तरह से मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ मिल रहा है। सारा कुछ मिल रहा है। कई ऐसे फैक्स अध्यक्ष के गोदाम को विजिट किए, लेकिन वहाँ पे हमको कहीं पर खाद देखने को नहीं मिला, कहीं पर बीज देखने को नहीं मिला। लेकिन हम जब गिद्धा पंचायत आए, यहाँ के फैक्स अध्यक्ष से बातचीत किए और इनके कुछ यहाँ पे किसान थे उनसे भी बात किए, तो हमको लगा कि यहाँ पर फैक्स में ज़रूर वाकई में कुछ काम हुआ। ये आपको हम तस्वीर दिखा रही है, देखिए DAP है, भारत रत्ना DAP, यूरिया, पोटास, सारा जो भी खाद बीज है यहाँ पे पैक्स में इनके पास उपलब्ध है, और ये किसानों की सेवा के लिए तत्पर तैयार है और आगे भी तैयार, किसानों की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए हमें तैयार है। बहरहाल आप लोग की क्या राय? अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।